हेलो, वेलकम माय चैनल जी टेक एजुकेशन। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ सेंटेक्स का सेकंड पार्ट, नाउन प्लस वोकेबुलरी डोज। नाउन के बारे में आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आप इसमें सीखेंगे नाउन के कुछ बहुत ही अच्छे फार्मूले, बहुत अच्छे रूल्स और साथ में एक बहुत अच्छा वोकेबुलरी टोज भी लेकर आया हूँ जो आपने मीनिंग नहीं सुने होंगे। प्लीज़ पूरा फुल वीडियो देखें, तभी आप जान पाएंगे इसमें क्या है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो जो है गरीब बच्चे ताकि देखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा महंगी फ़ीस पर लोग बना रहे हैं। तो मेरे चैनल का उद्देश्य सदैव फ्री रहेगा, बिल्कुल शुल्क मुक्ति शिक्षा के लिए। तो इंग्लिश आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इस परेशानी का हल सभी के लिए मैं लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के ही। नाउन तो रूल्स नंबर आपके 7 हो गए थे, 8 रूल्स है। तो इसमें 8वां रूल्स है, द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज यूज सिंगुलर नंबर। ये निम्नलिखित नाउन जो हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं। सिंगुलर नंबर आफ्टर डिफाइंड definite number adjective, but it's known indefinite number यूज प्लूरल नंबर। इसका अर्थ ये है, यदि कोई भी वर्ड हो, जैसे यहाँ पर आया है आपका, ठीक है, 100, ये 500। अगर 100 है, 100 के आगे कोई एक डिफिनेट नंबर लग गया है तो वो हमारा रहेगा सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन में। इसी तरह से जोड़े हैं, आपका पेयर है, डोजन है, डोजन है, 100 है, थाउजेंड्स है, स्कोर है, ग्रॉस है। तो इन शब्दों के आगे कभी भी अगर कोई डिफिनेट नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई डिफिनेट वैल्यू दे दी जाती है, तो वो हमेशा एक वचन रहेगा। और अगर ये जो है इनडिफिनिट हैं, अनिश्चित हैं, तो वो हमारे रहेंगे बहुवचन में। तो समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एक और जैसे हम दे देते हैं, जैसे हमारा 200, तो 200 जैसे आता है वर्ड, तो उसके आगे 2 लग गया है, तो ये डिफिनेट वैल्यू हो गई, तो ये हमारा 100 एक वचन में रहेगा। यदि हमारा जो है जैसे आ गया, मैं, ठीक है, आई गेव टू राम 100 रुपीज़, हंड्रेड्स हो गया, तो हंड्रेड्स पता नहीं कितने हैं, तो यहाँ पे हंड्रेड्स यस लगा देंगे, तो ये हमारा रहेगा बहुवचन में, प्लूरल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हंड्रेड्स यानी पता नहीं कितने सारे हैं। तो यदि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू कोई दे दी जाए, यहाँ पर दे दी जाए आपका 200, 300, 400, तो ये हमारा एक वचन में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, इसमें आगे देखिए नोट है। नोट, व्हाट आफ्टर दीज वर्ड्स ऑफ यूज्ड आफ्टर नंबर ऑफ नाउन। देखिए, अगर किसी बाद अगर कोई हंड्रेड्स के बाद अगर ऑफ आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर प्लूरल नंबर है, तो ये हमारा प्लूरल नंबर में ही रहेगा। जैसे हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ लेफ्ट स्कूल, सैकड़ों बच्चे जो है स्कूल छोड़ गए। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एक्टिव ऑन एलओसी। इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो इस समय जो है हमारे देश के सूरवीर जो हैं वो अब भी अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो इससे भी एक सेंटेंस ये मैंने एग्जाम्पल तो समझा रहे हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एक्टिव ऑन एलओसी, यानी सैकड़ों सोल्जर्स जो हैं वो एलओसी पर एक्टिव हैं। तो यहाँ पर जो है सोल्जर्स, थाउजेंड्स, तो यहाँ पर डिफिनिट वैल्यू नहीं है कोई, तो यहाँ पर थाउजेंड्स हो गया और नाउन हो गया प्लूरल में, तो ये हमारा प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नोट देखते हैं, द वर्ड पेयर यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। यदि कोई वर्ड है पेयर यानी जोड़े में है,
तो वो एक वचन और बहुवचन में आता है, तो वो हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही आएगा। जैसे आई हैव वन पेयर ऑफ शूज़, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, तो हमेशा ये आपका समझ लो एक वचन में होगा, जैसे एक जोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 पेयर्स, तो ये बहुवचन में रहेगा। तो ये ध्यान रखें, पेयर जो है एक वचन बहुवचन दोनों में ही प्रयोग होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट रूल। नोट नंबर 3 है, द मॉडर्न इंग्लिश आल्सो यूज़ आर्म्स रिचेस एज ए प्लूरल नंबर। आपको कल मैंने बताया था रिचेस जो है आपका जो होता है, ठीक है, एक वचन में आता है, धन है, आर्म्स एक वचन में आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आज की जो है वर्ड में हम आर्म्स मीन्स भीख, ठीक है, रिचेस मीन्स, ठीक है, आपका धन, तो ये जो है हम एक वचन बहुवचन में ही प्रयोग करने लगे हैं। जैसे रिचेस हैव विंग्स, ठीक है, धन के, ठीक है, पंख होते हैं, इस तरह से, ठीक है। आर्म्स गिव टू द पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम बहुवचन में भी प्रयोग करने लगे हैं। नोट नंबर 4 है, इफ़ द वर्ड पीपल यूज़, यदि पीपल वर्ड का प्रयोग जो है नेशन के लिए किया जाए, किसी राष्ट्र के लिए किया जाए, इट इज़ आल्सो यूज फॉर सिंगुलर और प्लूरल नंबर, तो ये हमेशा जो है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो है आपका जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका। इफ़ एनी कंट्री books name in plural forms but use it have singular number, यदि किसी देश का नाम या किताब का नाम, पुस्तक का नाम प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ रिच कंट्री, तो ये देखिए आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है वो स्टेट्स का राज्य है, यानी राज्यों का एक देश है अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स है यानी प्लूरल है, बट यहाँ पर एक बना रहा है, यूनाइटेड बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इस का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी तरह से जैसे आपका एक बुक्स है अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ पर अरेबियन नाइट्स जो है बुक्स, तो ये आपका जो है, ठीक है, वैसे एस लगा है तो ये प्लूरल में है, लेकिन हम बुक्स के लिए यहाँ पर इसका ही प्रयोग करेंगे, अरेबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हाँ नोट नंबर 10, सॉरी, इसमें जो है हाँ रूल नंबर 10 है आपका, इफ गवर्नमेंट ज्यूरी कमेटी etc collected noun have one decision to use singular number but different of decision to use plural number, यदि कोई गवर्नमेंट है या कोई ज्यूरी है या कमेटी है, पूरा ये कलेक्टिव नाउन, इसे हम कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका डिसीजन अगर एक हो तो ये हमारा एक वचन में आएगा, अगर इनके डिसीजन जो हैं अलग अलग बटे हुए हैं तो ये हमारे बहुवचन में आएंगे। एग्जाम्पल, कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर एक है, तो ये हमारा एक वचन आ गया। तो हमारा यहाँ पे वाज का प्रयोग कर दिया गया है, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। कमेटी वार डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, कमेटी जो है इस निर्णय पर बटी हुई है, तो ये हमारा अलग अलग मत है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया, सिंगुलर यहाँ पर प्लूरल नाउन माना जाएगा और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर 11, besides noun or pronoun has not plural number only adds as for special means, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो देखिए समझिए आप लोग,
इफ़ यदि जैसे कोई जो है नाउन और प्रोनाउन के अलावा वैसे तो प्लूरल वर्ब्स नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल के रूप में लगाया जाता है तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ का हो जाएगा इफ्स, बट का बट्स, सैल का सैल्स, विल का विल्स, फोर का फोर्स, एमपी एमपीज़, बी बीज। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, नंबर में भी कर सकते हैं, और कुछ जो है हमारे जो वर्ड्स हैं उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड वर्ड्स। दूसरा एग्जाम्पल योर्स फाइव एंड फाइव्स एंड थर्ड्स। इस तरह से एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। रूल नंबर 12, इफ एनी नाउन रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन इट यूज सिंगुलर नंबर। यदि, ये समझना है आपको, ठीक है, यदि कोई नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद वो रिपीट हो जाता है, जैसे सिटी, सिटी हमारा नाउन हो गया, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है और फिर नाउन रिपीट हो जाता है, तो ये हमारा एक वचन में आएगा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ध्यान से रख लो, फिर से समझ लीजिए। यदि कोई नाउन है और बाद में प्रीपोजिशन आता है और फिर नाउन हो जाता है तो ये हमारा एक वचन में आएगा। इसी तरह से रूल नंबर 10, 13 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए, इसमें नाउन ऑफ कॉमन जेंडर, फॉर एग्जांपल कुक, क्लर्क, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, रीडर, राइटर, एटीसी। ये जो कॉमन जेंडर हैं इनको हम जो है टू यूज़ प्रोनाउन फॉर मैस्कुलिन जेंडर, तो हमें इनका जो है मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ए स्टूडेंट ऑलवेज वांट टू स्टडी विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो पजेसिव का प्रयोग किया गया है हिज, तो यहाँ पर जो है हमें मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे यदि इनमें से कोई भी कॉमन जेंडर आ जाते हैं। जैसे फ्रेंड आ गया, फ्रेंड्स ऑलवेज वांट टू स्टडी विथ हिज फ्रेंड। ये जरूरी नहीं यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है जो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिना जाने ही हम जो है मैस्कुलिन जेंडर का पजेसिव लगाएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएससी में ये पिछली साल आया था और काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो प्लीज़ इसे नोट कर लें, लिख लें पूरी तरह से डायरी में, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो इसे याद कर लें। रूल नंबर 14, थैंक्स एंड रिगार्ड डज नॉट यूज़ इन सिंगुलर नंबर। तो ये हमारा जो है इसमें थैंक्स और रिगार्ड जो वर्ड हैं ये एक वचन में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आई गेव हिम थैंक्स, मैंने उसे धन्यवाद कहा, तो आई गेव हिम थैंक्स, तो हमें यहाँ पर थैंक्स करेंगे ना कि थैंक। दैट इज़, याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 15, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव एज ए प्लूरल नंबर बिफोर इट एड द डोंट एड इट एस और इस। इसको समझें, यदि हमारा कोई जो है एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है प्लूरल नंबर में, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है प्लूरल नंबर में, तो हम वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे उससे पहले, और उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे है एग्जांपल द पुअर एंड सिक वर हेल्प्ड, तो हम यहाँ पर सिक्स नहीं प्रयोग करेंगे या पुअर्स नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर से पहले एडजेक्टिव से पहले, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है नाउन, तो हम यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से रूल नंबर हमारा है 16, इफ़ नंबर एड बिफोर ए नाउन इट इज़ यूज इन प्लूरल फॉर्म। यदि कोई नंबर जो है वो हमारा नाउन से पहले प्रयोग हुआ है तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा। ही हैज़ 3 रुपी नोट, उसके पास 3 रुपये का नोट है। यूज इन, ये जो है हमारा यहाँ पर 3 रुपये का नोट है, तो सॉरी यहाँ पर लिख लेना आपको सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्लीज़ ये जो है लिखने में, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुपी है उसकी वैल्यू दे दी गई है,
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर। द फॉलोइंग नाउन्स हैज़ इनटू प्लूरल फॉर्म्स। अब वोकैब में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको शायद ही पता हैं, अगर पता भी होंगे तो उनकी फुल फॉर्म्स या कुछ इस तरह से नहीं पता होंगे तो उन्हें ध्यान करके आप नोट कर लें कहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इनकी वर्ड को नहीं जानते हैं। जैसे पहला ही वर्ड है एजेंडम, और इसका वर्ड होता है एजेंडा। तो ज़्यादा लोग एजेंडा पता होता है लेकिन एजेंडम नहीं पता होता है। इसकी होती है कार्यसूची और एजेंडा कार्यसूचियाँ। इसी तरह से दूसरा है डेटम। तो डेटम वर्ड बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसको आप ध्यान कर लें। डेटम का वर्ड, इसका मीन्स होता है डेटम, डाटा। प्लूरल फॉर्म इसकी होगी डाटा और सिंगुलर फॉर्म है डेटम। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा डेटम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं और सिंगुलर इसकी है डेटम। इसका अर्थ है आंकड़ा, आंकड़ा, और इसका डाटा का अर्थ हो गया आंकड़े। सॉरी, ये आंकड़ा और ये प्लूरल फॉर्म में आंकड़े हो जाएगा। इसी तरह से ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेंशर। मेंशर इसका मतलब है महाशय। ये एक वर्ड फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये ध्यान रखना है, बट इसका यूज जो है इंग्लिश में हो रहा है। तो मेंशर, मेंशस, बेसिक, बेसिक, बेसिस। सिंगुलर में बेसिक और प्लूरल में बेसिस। बेसिक मीन्स है बुनियादी और बेसिस मीन्स आपका हो जाता है बुनियादी या अड्डा। फार्मूला वर्ड पता होगा बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं पता होगा। प्लूरल फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फार्मूला सूत्र और फार्मूले। मीडियम, मीडिया, मीडियम माध्यम, मीडिया, और क्रिटेरियन, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का वर्ड है आपका क्रिटेरिया। तो ये आपको साफ दिख जाए और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें जूम करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये क्रिटेरियन सिंगुलर नंबर और ये क्रिटेरिया, इसका प्लूरल फॉर्म्स। मापदंड या कसौटी इसका अर्थ है। तो आप लोगों को आज का जो है किस तरह से लगा, प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको बहुत ही, ये हमारा चैनल है जीटेक एजुकेशन, ठीक है, और ये आपको सर्च करके दिख जाएगा नीचे। तो ये जो है, और आपको इस तरह से चैनल के नीचे से आपको वीडियो के नीचे से ये दिखेगा। तो ये आपका ये दिखेगा सब्सक्राइब का बटन, ये रेड होगा, आप इसे दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो ये ब्राउन में बदल जाएगा। और ये यहाँ पे घंटी है, वेल है, इसको आप दबाएंगे तो इस तरह से ये आपस में इस तरह से ये निशान हो जाएंगे। तो इससे ये होगा आपका जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन्हें आप उन मदद कर सकते हो ये वीडियो शेयर करके। उनके पास, बेचारों के पास पैसे इतने नहीं है कि वो पढ़ पाएँ कोचिंग्स महंगी महंगी, एसएससी की, डीआरडीओ की, टैट की, रेलवे की, बैंक की। तो आप धीरे धीरे इनकी तैयारी करें। कोरोना वायरस में आप लोगों को निराश नहीं होना है, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही ये आपका लॉकडाउन खुलेगा तुरंत ही सभी के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। आपके यहाँ तक की सूचना मिली है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जून या जुलाई में हो सकते हैं। तो ये जून जुलाई 2 महीने का समय है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो सभी लोग तैयारी करते रहें और मैं आपके लिए समर्पित हूँ। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो डेली लाता रहूँगा। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल्स।